क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किए हैं, जीवन में दुख आखिर आता क्यों है? क्यों मेरी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता? सच्चा सुख क्या वास्तव में पैसे या पद से मिलता है? क्या शिकायतें करना समाधान है? मन को काबू में कैसे लाया जाए? अगर हां, तो यह कथा आपके लिए ही है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे गौतम बुद्ध ने एक सामान्य किसान की पीड़ा को समझते हुए उसे जीवन के 5 महान सत्य सिखाए। आप सीखेंगे दुख का असली कारण क्या है, सच्चे सुख की परिभाषा, मन को काबू में लाने की, शक्ति कर्मों की जिम्मेदारी कैसे ली जाए और क्यों शिकायत समाधान नहीं है। सत्य को जानने से पहले मन भटकता है, सत्य को जानने के बाद मन शांत हो जाता है। भगवान बुद्ध, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जहां उत्तर बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा है? यदि हां, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप जीवन की इन सूक्ष्म परतों को समझने की इच्छा रखते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए साथ चलते हैं उस ओर जहां शांति, सच्चाई और स्वयं से मिलन होता है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के संग एक ग्राम के समीप प्रवास कर रहे थे। संध्या का समय था। सूरज पश्चिम की गोद में विश्राम की ओर बढ़ रहा था। तभी एक थका हारा किसान, जिसकी आंखों में खींच और चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, बुद्ध के पास आया। वह उनके चरणों में बैठते ही बोला, हे तथागत, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरी भूमि सूख रही है, वर्षा नहीं होती, बैल बीमार हैं, पत्नी रूठी रहती है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते और पड़ोसी तो जैसे मेरे शत्रु हैं। बुद्ध शांत थे, वे ना बोले। किसान ने कहा, क्या आप कोई ऐसी विधि जानते हैं जिससे मेरे जीवन से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तेरे जीवन से एक भी समस्या नहीं हटा सकता। किसान चौंका, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बुद्ध बोले, मैं तेरे दुखों के प्रति तेरा दृष्टिकोण बदल सकता हूं। किसान के मन में चुभ गई। उसने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, तो क्या आप यह मानते हैं कि इन दुखों के साथ ही जीवन बिताना होगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मानो अंतरात्मा को पढ़ लिया हो। हे गृहस्थ, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 96 प्रकार के दुख होते हैं और यदि कोई इससे भी अधिक चाहता है तो उसे और मिलते हैं। किसान अवाक रह गया। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं जो दुखी हूं? बुद्ध ने मिट्टी में एक वृत्त खींचा और बोले, देख, यह संसार है, इसमें हर कोई अपने हिस्से का दुख लेकर चलता है। तू खेत के सूखने से पीड़ित है, कोई और संतानहीन होने से, किसी की स्त्री बीमार है तो किसी का घर उजड़ गया है। दुख सबके पास है, किंतु जो इसे पकड़कर बैठता है वही पीड़ित होता है। किसान ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार जाना कि उसका दुख विशेष नहीं है, परंतु वह जिस प्रकार से उसे पकड़कर बैठा है वही उसका बोझ बन गया है। वह बोला, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, उपाय है समझ, स्वीकार और विमुक्ति। समझो कि दुख क्यों है, स्वीकारो कि यह आया है और फिर उसे जाने दो, क्योंकि दुख केवल तब तक दुख है जब तक मन उसे पकड़कर बैठा रहता है। किसान सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन को पहली बार इस दृष्टि से देखा, लेकिन अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था, यदि दुख आना ही है तो क्या हम कभी सुखी नहीं हो सकते? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दुख सबसे बड़ा है? यदि हां, तो नीचे कमेंट में लिखें, अब समझ आया, दुख अकेले नहीं आते। क्या तुम जानते हो कि जिस सुख को तुम जीवन भर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही छुपा है? फिर भी क्यों हम जीवन भर बाहर दौड़ते हैं? बुद्ध ने उस किसान को एक ऐसी बात बताई जो आज भी हर मानव के लिए अमृत है। ग्राम के उस शीतल वटवृक्ष के नीचे बुद्ध और किसान के मध्य संवाद गहराता जा रहा था। किसान अब पहले से शांत था, किंतु अब भी उसके मन में हलचल थी। वह धीरे से बोला, भगवान, यदि जीवन में दुख निश्चित है और हम उनसे बच नहीं सकते, तो क्या हम कभी सुखी नहीं हो सकते? बुद्ध ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, हे गृहस्थ, सुख की परिभाषा को तुमने आज तक गलत समझा है। किसान चौंक गया। गलत?
लेकिन मैं तो वही चाहता हूं जो सब चाहते हैं। अच्छा घर, अच्छा परिवार, फसल की समृद्धि, बच्चों की प्रगति, यही तो सुख है। बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, देख उस जलधारा को, वह बह रही है। वह किसी को सुख देती है, किसी को भिगोती है और किसी को डुबो भी सकती है, लेकिन स्वयं वह सुख या दुख नहीं है। सुख, हे गृहस्थ, कोई वस्तु नहीं वरन एक स्थिति है जब मन वर्तमान में विश्राम करता है। किसान मौन रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस सुख को तुम बाहरी चीजों से जोड़ते हो वह क्षणिक है। जब वो चीज जाती है तो सुख भी चला जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छा, अपेक्षा और लोभ से ऊपर उठकर जीता है, वह बिना किसी कारण के भी प्रसन्न रह सकता है। यही सच्चा सुख है, कारण रहित, शांत और आत्मनिर्भर। किसान अब बुद्ध की बातों को अनुभव करने लगा था। वह बोला, लेकिन यह अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? क्या यह सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है? बुद्ध बोले, अवश्य संभव है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर सको और उसके प्रति कृतज्ञ हो सको, तब मन से भार हटता है। और जब मन हल्का हो जाता है, वहीं से सुख की यात्रा आरंभ होती है। किसान पहली बार सुख को भीतर अनुभव कर रहा था, न कि बाहर खोज रहा था। लेकिन उसका एक और प्रश्न था, यदि सब स्वीकार कर ही लेना है तो फिर क्या कर्म का कोई अर्थ है? क्या प्रयास छोड़ देना चाहिए? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि सुख बाहर की चीजों में है? अगर आज आपको यह बात थोड़ी भी समझ आई हो तो नीचे कमेंट करें, सच्चा सुख भीतर से आता है। यदि भाग्य सब तय करता है तो क्या कर्म करना व्यर्थ है? बुद्ध ने इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर किसान स्तब्ध रह गया। बुद्ध के वचनों से अब किसान का चित्त धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसने सुख को भीतर अनुभव किया था, परंतु एक प्रश्न अब भी मन में गूंज रहा था। वह बोला, भगवान, यदि हमें जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना है तो क्या हमें प्रयास छोड़ देना चाहिए? क्या कर्म करना व्यर्थ है? बुद्ध ने उसके प्रश्न को गंभीरता से सुना और फिर बोले, हे गृहस्थ, यह भ्रम है कि जीवन केवल भाग्य से चलता है या केवल कर्म से। जीवन, इन दोनों का समन्वय है, बीज और भूमि का। कर्म बीज है और भाग्य वह भूमि है जिसमें वह अंकुरित होता है। यदि बीज न हो तो भूमि व्यर्थ है, और यदि भूमि न हो तो बीज नष्ट हो जाता है। किसान थोड़ा मुस्कुराया। वह किसान ही तो था। बीज और भूमि की उपमा उसके हृदय तक पहुंची। बुद्ध बोले, तू कहता है कि तू कड़ी मेहनत करता है परंतु फल नहीं मिलता, किंतु क्या तू यह देखता है कि तू किस भावना से कर्म करता है? सच्चा कर्म वह है जो बिना फल की अपेक्षा के किया जाए, निष्काम, शांत और समर्पित होकर। किसान ने पूछा, तो क्या केवल अच्छे कर्म ही फल देंगे? बुद्ध बोले, नहीं, प्रत्येक कर्म फल देगा। जैसे अग्नि में हाथ डालो तो वह जलाएगी, चाहे तुम जानो या न जानो। उसी प्रकार हर कर्म का परिणाम निश्चित है। यह नियम है, न कि इनाम। परंतु जो कर्म साक्षी भाव से किया जाता है वह मन को बांधता नहीं, वह कर्म भी कर देता है और मुक्त भी हो जाता है। किसान की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार जाना कि वह अब तक कर्म करता आया था, परिणाम के लोभ में डूबकर। बुद्ध ने शांत स्वर में अंतिम बात कही, कर्म कर, परंतु उसके परिणाम को तू न बांध। जैसे पुष्प खिले पर उसकी महक किसी को न पकड़ पाए, वैसे ही तेरा कर्म हो, सुंदर, स्वतंत्र और सुगंधित। अब किसान के मन में कोई शिकायत नहीं बची थी, परंतु वह जानना चाहता था, यदि दुख, सुख और कर्म सबका कारण भीतर है तो मन को कैसे जीता जाए? क्या आप भी परिणाम के लोभ में कर्म करते हैं? यदि हां तो नीचे कमेंट करें। किसान अब शांत था, गंभीर था। उसका हृदय दुख के कारण नहीं बल्कि जागृति के कारण भारी हो चला था। वह धीरे से बोला, भगवान, मैंने अब तक जीवन को बाहर बदलने की कोशिश की, पर आपने तो भीतर की पूरी दुनिया ही पलट दी। अब मुझे केवल एक ही बात जाननी है, मन को कैसे साधा जाए? बुद्ध मंद मुस्कुराए, मानो यह प्रश्न वही था जिसकी प्रतीक्षा वे कर रहे थे। हे गृहस्थ, मन वह रथ है जो या तो तुम्हें अंधकार में ले जाएगा या प्रकाश की ओर। यह निर्भर करता है सारथी कौन है।
यदि तुम मन के पीछे चलोगे, वह तुम्हें इच्छाओं, द्वेष और मोह की ओर घसीटेगा। पर यदि तुम मन को दिशा दोगे, वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। किसान ने पूछा, परंतु भगवान, यह मन तो कभी स्थिर ही नहीं होता। वह तो जैसे बिन लगाम का घोड़ा है। बुद्ध ने वृक्ष की छाया में बैठे बैठे उत्तर दिया, मन का स्वभाव ही चंचलता है, लेकिन जैसे नदी को बांधकर नहर बनाई जाती है, वैसे ही अभ्यास द्वारा मन को दिशा दी जा सकती है। और इसका एक ही उपाय है, स्मृति। किसान ने पूछा, स्मृति क्या है? बुद्ध बोले, हर क्षण अपने भीतर जागरूक रहना, अपने विचारों को देखना, अपने क्रोध को पहचानना, अपने लोभ को पकड़ना और बिना विरोध किए उसे शांति से छोड़ देना, यही स्मृति है। जब मन को बार बार वर्तमान में लाया जाता है, वह धीरे धीरे संयमी हो जाता है। यही साधना है, यही मार्ग है। किसान अब मौन था। उसका चेहरा शांत था, मानो भीतर कोई द्वार खुल गया हो। कुछ क्षणों के बाद उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, आज मैं नया जन्म लेकर लौट रहा हूं। मुझे अब दुख नहीं मिटाने, बल्कि उन्हें समझने और पार जाने की शक्ति मिल गई है। अब मैं बाहर नहीं, अपने भीतर परिवर्तन करूंगा। बुद्ध ने सिर पर करुणा से हाथ रखा और कहा, अब तू शिष्य नहीं, साधक है। जा और अपने मन का स्वामी बन। यही तेरा सच्चा खेत है। इसमें जो बोएगा वही जीवन में फलित होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक करें। शिकायतें सबके पास होती हैं, लेकिन समाधान बुद्ध के पास है। इस ज्ञान को अपने मित्रों से जरूर शेयर करें और ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेरणा की ये मशाल जलती रहे। हर कथा में छिपा है जीवन का मार्गदर्शन। यदि आपने कुछ पाया तो इंस्पायर्ड गुरु को सब्सक्राइब करें। अगली ज्ञानवाणी यहीं मिलेगी।